नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। पिछले 24 घंटे में जम्मू कश्मीर में 3 जवान देश की रक्षा में शहीद हो गए। इन तीनों में से एक थे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में रहने वाले शहीद नायक चंद्र सिंह, जिन्होंने आतंकियों से लोहा लेते हुए अपना बलिदान दिया। ये तस्वीरें जो आपके सामने हैं वो श्रीनगर की हैं, जहां साथियों ने चंद्र सिंह के पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई दी। पूरे सम्मान के साथ चंद्र सिंह को अलविदा कहा। उनके पार्थिव शरीर पर फूल चढ़ाए गए और उन्हें सलामी दी गई। नायक चंद्र सिंह कल बांदीपुरा में आतंकियों से एनकाउंटर के दौरान शहीद हो गए थे। इस एनकाउंटर में 2 आतंकी भी ढेर हुए। स्क्रीन पर ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो चंद्र सिंह के घर की हैं। उनकी मां अब भी कामकाज में लगी हैं। दावा किया जा रहा है कि उन्हें अभी तक ये बुरी खबर नहीं दी गई है। चंद्र सिंह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के गांव पाली पूंख के रहने वाले थे। वो हाल ही में 13 राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात हुए थे। उनकी 9 और 6 साल की 2 बेटियां हैं। चंद्र सिंह की शहादत से परिवार और गांव में गम और गुस्से का माहौल है। चंद्र सिंह के करीबी कह रहे हैं कि पाकिस्तान को नक्शे से ही मिटा देना चाहिए। खुशी इस बात की है कि उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपना बलिदान दे रखा है और यह बलिदान यहीं पर रुकना नहीं चाहिए और पाकिस्तान को उसके अंदर तक जाकर पूरा समूल नाश कर देना चाहिए। उसको नक्शे से मिटा ही देना चाहिए पाकिस्तान को। जब तक पाकिस्तान नक्शे से नहीं हटेगा तब तक आतंकवाद रुक भी नहीं सकता है। लेकिन जो शहीद हो रहे हैं उन लोगों का पूरी ताकत के साथ जवाब देना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ फायरिंग की जो रेंज है उसको बढ़ाया जाना चाहिए और सारी जो चौकियाँ हैं समाप्त की जानी चाहिए। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में कल पुलिस पार्टी पर आतंकी हमला हुआ। इस हमले में हेड कांस्टेबल तनवीर अहमद और कांस्टेबल जलालुद्दीन को डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। शहीदों की शहादत को सलाम किया गया। शहीदों के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटा गया। और इस बीच बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार एक शहीद के परिवार की मदद के लिए आगे आए हैं। अक्षय कुमार ने जैसलमेर के लोंगासर गांव के शहीद नरपत सिंह के परिवार की आर्थिक मदद की है। अक्षय कुमार ने शहीद नरपत सिंह की पत्नी के बैंक खाते में 9 लाख रुपए जमा कराए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने फोन पर शहीद की पत्नी और भाई से बातचीत भी की। नरपत सिंह असम के तिनसुकिया में उल्फा उग्रवादियों से लोहा लेते हुए 19 नवंबर को शहीद हुए थे। मेरी भाभी जी से बात तिनसुकिया के अंदर जो उल्फा उग्रवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए हैं, उनको सांत्वना देने के लिए आज अक्षय कुमार जी ने मुझे फ़ोन किया और मेरी भाभी जी से बात की और उन्हें भी सांत्वना दी और कहा कि इस दुख की घड़ी में मैं आपके साथ हूं। और उन्होंने 9 लाख रुपए शहीद की पत्नी मेरी बड़ी भाभी भौर कौर के खाते में डिपॉजिट करवाए। तो एक तरफ शहीदों की शहादत को देश सलाम कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान जिस तरह पीठ पर वार कर रहा है उसे लेकर देश भर के लोगों में काफी गुस्सा है। शहीद चंद्र सिंह के परिवार वाले पाकिस्तान का नाम दुनिया के नक्शे से मिटाने की बात कह रहे हैं। वहीं जब कल शहीद शशांक सिंह को उनके पैतृक गांव में आखिरी विदाई दी गई तो पाकिस्तान के सेना प्रमुख राहिल शरीफ का भी पुतला फूंका गया। अपने पद पर 4 दिन के मेहमान राहिल शरीफ को भारत से स्पेशल फेयरवेल भी मिलने वाला है, जिसका दर्द शरीफ को हमेशा सताएगा।
4 दिन बाद फौज को अलविदा कहने वाले पाकिस्तान के सेना प्रमुख राहिल शरीफ इन दिनों पाक में घूम घूम कर फेयरवेल पार्टी का लुत्फ उठा रहे हैं। ऐसे में राहिल शरीफ के लिए इंडिया से भी एक जरूरी फेयरवेल सरप्राइज है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद राहिल शरीफ मुर्दाबाद 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 नवाज शरीफ मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राहिल शरीफ के साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का पुतला जलाकर पाकिस्तान का विरोध जताने वाले ये लोग शहीद शशांक सिंह के गांव के हैं। लहराते तिरंगे के नीचे जलती ये चिता शहीद शशांक सिंह की ही है, जिन्हें उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के पैतृक गांव में पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। शहीद शशांक सिंह को आज गाजीपुर गंगा घाट पर अंतिम विदाई दे दी गई है। उनकी चिता जल रही है, आप हमारे पीछे एक बार देख सकते हैं। शहीद शशांक माछिल सेक्टर में तैनात थे, जहां वो शहीद हुए हैं। आज जब से उनका पार्थिव शव उनके पैतृक गांव नसरुद्दीनपुर से निकला, गाजीपुर शहर आते आते लगभग 4 घंटे लगे। पूरी सड़कों पर शहर के और गांव के जो लोग थे उनका हुजूम था और हर कोई शशांक सिंह अमर रहे इसी नारे के साथ आगे बढ़ रहे थे। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इन्हीं नारों के साथ शशांक सिंह का पार्थिव शव आज यहाँ गंगा घाट पर पहुंचा और शशांक सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। उनके पिता ने उन्हें मुखाग्नि दी। शशांक सिंह मनोज कुशवाहा और प्रभु सिंह के साथ जम्मू कश्मीर के माछिल में राहिल शरीफ की सेना के कायराना हमले में शहीद हुए थे। इस शहादत का बदला भारतीय सेना ने 24 घंटे में पाकिस्तान से ले लिया, जिसके बाद राहिल शरीफ पूरी तरह तिलमिला उठे। गुरुवार को राहिल ने सर्जिकल स्ट्राइक पर भारत को धमकी दी। राहिल ने कहा, अगर पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक की तो हिंदुस्तान आने वाली पीढ़ियों तक उसे भुला नहीं पाएगा। सर्जिकल स्ट्राइक क्या होती है, ये हिंदुस्तान अपने बच्चों को स्कूलों के पाठ्यक्रम में पढ़ाएगा। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने खैबर एजेंसी का दौरा किया है। आर्मी चीफ का कहना था कि पाक फौज के जवान भारतीय फौज को सबक सिखा सकते हैं। भारतीय फौज ने सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया। सर्जिकल स्ट्राइक की गई तो भारतीय नसाब में पाक फौज के किस्से पढ़ाए जाएंगे। आर्मी चीफ का कहना था कि पाक आर्मी को खुदा हाफिज कह रहा हूं, 29 नवंबर को इख्तियारात सौंप दूंगा। ये पाकिस्तान के हारे हुए जनरल की गीदड़ भपकी या कहें बौखलाहट थी, और इस गीदड़ भपकी का सटीक जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बॉर्डर के करीब दिया। हमारी सेना की ताकत देखिए, 250 किलोमीटर लंबे पथ पे जब हमारे सेना के बहादुर जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, सीमा पार बड़ा हड़कंप मच गया। अभी भी उनका मामला ठिकाने नहीं लग रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जवाब राहिल शरीफ के जख्म को फिर से कुरेदने के लिए काफी है। राहिल शरीफ जानते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक का कलंक सदियों तक उनका पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए झूठ का एजेंडा चलाकर भारत को धमकी देकर पाकिस्तान को बरगलाने में जुटे हैं। गीदड़ भपकी है, असल में उनका टेन्योर जो है वो बिल्कुल फेलियर रहा है। उन्हीं ने बहुत कोशिश की, इन्फिल्ट्रेशन की, आतंकवादियों को भेजने की, कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगाड़ने की, और हुर्रियत के साथ मिलके या वहाँ के दूसरे कश्मीर के जो कट्टरपंथी धार्मिक संस्थाएं उनका इस्तेमाल किया, मगर कहीं भी उनको बहुत कोई सफलता नहीं हो पाई। उससे कश्मीर के लोगों का नुकसान हुआ और उनकी कश्मीर पॉलिसी जो थी वो पूरी तरीके से फेल हो गई। तो अब जाने से पहले वो इस तरह के फिल्मी स्टाइल के स्टेटमेंट दे रहे हैं जैसा गब्बर बोलता था। बकवास है, सिर्फ धमकी है, कोई दम नहीं उसमें। क्योंकि बात यह है कि पाकिस्तान को मालूम है कि इंडिया का वो मुकाबला नहीं कर सकता है। अभी हो क्या रहा है कि राहिल शरीफ के 4 दिन बाकी है। 29 नवंबर को वो हो रहे रिटायर। उससे पहले वो कुछ करना चाहते हैं और हमें एक ऐसी लग रहा है कि शायद उससे पहले वो बड़ी कार्रवाई करे। राहिल शरीफ ने हालांकि कह दिया है कि वो 29 नवंबर को रिटायर होंगे, लेकिन हमें यकीन है कि अपने रिटायरमेंट की आखिरी तारीख
यानी 29 नवंबर से ज्यादा राहिल शरीफ को 29 सितंबर की याद आएगी। 29 सितंबर यानी सीमा पार भारत की सर्जिकल स्ट्राइक की तारीख। अगर पाकिस्तान ने देख लिया है भारत की सेना में दम कितना है, हमारे फौजियों की ताकत कितनी है, अब परिचय करवा दिया। भारत की आने वाली पीढ़ी गर्व के साथ ये पढ़ेगी और याद रखेगी कि 29 सितंबर 2016 को हिंदुस्तान के जवानों ने सीमा पार जाकर कामयाब सर्जिकल स्ट्राइक की थी और जनरल राहिल शरीफ की अगुवाई वाली पाकिस्तानी फौज कुछ भी नहीं कर सकी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अपनी विदाई से पहले जहर उगलने में लगे हुए हैं राहिल शरीफ और अब हिंदुस्तान की आवाज ये है कि अब पक्का इलाज पाकिस्तान का करने का वक्त आ गया है। और इस बीच श्रीनगर में 190 कश्मीरी युवकों का एक बैच आज भारतीय सेना में शामिल हो गया है। ये सभी युवक इंडियन आर्मी जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री बटालियन का हिस्सा हैं। इन युवकों ने 1 साल का कोर्स पूरा किया जिस दौरान इनकी ट्रेनिंग हुई। ये युवक भारतीय सेना में शामिल होकर काफी खुश हैं। बहुत खुशी है। फौज में आने पहले से शौक था सर, तो अब फौज में आ गए हैं। अब देश के लिए काम करना है सर, जहां भेजेंगे वहां खुशी से जाएंगे सर। सर ट्रेनिंग में यही सीखा, मतलब एक तो पहले डिसिप्लिन सर, उसके बाद देश की हिफाजत करनी सर। हर चीज सीखी, फायरिंग सीखी, डिसिप्लिन सीखा, अपने सीनियर की इज्जत सीखी, रहना सहना सीखा और सिविल लोगों से किस तरह पेश आना है वो सीखा सर। हम तो ये चीज चाहते हैं जितने भी ज्यादा है तो उतनी खुशी है, क्योंकि हमारी डेवलपमेंट होगी इसमें। तो बहुत सारी खुशी हुई सर। मैं फौज में आया हूँ सर, मेरे मम्मी पापा ने बहुत मेहनत की, यहाँ तक पहुँचाया सर, और मैं बहुत खुश हुआ सर। अब आपको लगता है कि कश्मीरी यूथ जो है वो भी फौज में जा रही है आज? हाँ सर, बहुत आ रहे हैं सर। आज कल सर रिटर्न है, बहुत कश्मीरी है उसमें सर, एग्जाम देने के लिए सर आए हैं, बहुत सारे कश्मीरी आए हैं सर।